Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adesh Paniketan Senior Secondary School, your science teacher. Today, we are going to continue our chapter 8, जो हमारा है wind, storm and cyclone. In this chapter, we have read what is wind. Wind होता क्या है? Moving air is called wind. अपन ने देखा था कि जो बहती हुई हवाएं उन्हें अपन wind बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक था हाई स्पीड विंड आर एक्यूमुलेटेड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर कि अगर तेज हवाएं चलती हैं तो जो है क्या हो जाता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग. सो स्टूडेंट ओपन टू योर बुक पेज नंबर 83. आप सभी बुक में अपना पेज नंबर 83 ओपन कीजिए. टुडे आवर टॉपिक इज एयर एक्सपेंड्स. एयर मीन्स हवा, एक्सपेंड मीन्स फैलना, फैलना या प्रसार करना जिसको बोलते हैं, प्रसार होना या फैलना. एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, गर्म करने पे क्या है, हवा जो है फैलती है. हीटिंग मीन्स गर्म करना. ये अपन इसमें देखेंगे कि कैसे किसी भी चीज़ को जब आप गर्म करते हो तो जो उसके कांटेक्ट में एयर होती है वो क्या हो जाती है, वो एयर भी जो है गर्म हो जाती है. तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 8.5 पेज नंबर 83 पर. टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच अ बैलून. यहाँ पर क्या देंगे, हम एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे और उस पर इस टाइप से जो आपकी एक्टिविटी 8.5 वो है, इस टाइप से जो हम बॉइलिंग ट्यूब लेंगे और उसमें क्या करेंगे, बैलून लगा देंगे. ये हमने क्या किया, इस पर टाइटली क्या कर दिया, बैलून लगा दिया. अब इसको क्या करेंगे अपन, हम जो है 3 गिलास लेंगे. एक में क्या रखेंगे, हॉट वाटर. हॉट वाटर मीन्स गर्म पानी. सेकेंड ग्लास में लेंगे हम नॉर्मल वाटर. एंड इन थर्ड ग्लास कोल्ड वाटर. इसमें जो है आइस क्यूब जो है अपन इसमें डालेंगे, कोल्ड वाटर. अब तीनों में जो क्या हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब डालेंगे, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, जिससे क्या बंधा हुआ हमारा बैलून लगा हुआ है. जब हम हॉट वाटर में, तीनों में अपन ने पानी डाला है, तीनों ग्लास में, एक में हॉट वाटर है, एक में नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर है, एक में कोल्ड वाटर है. तीनों में जब हम ये टेस्ट ट्यूब लगाते हैं जिससे कि हमने बैलून को टाइट कर रखा है, बांध रखा है, तो जो हॉट वाटर वाला बैलून है वह क्या हो जाता है, फूल जाता है. जबकि जैसे इस बैलून को हम नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर में लाते हैं तो क्या इसकी हवा निकल जाती है. जबकि जो कोल्ड वाटर है इसमें भी जो है बैलून पिचक जाता है. तो इट मीन्स जो हॉट वाटर है, गर्म पानी है, उसमें क्या है, एयर जो है गर्म होके कहाँ जा रही है, ऊपर उठती है, जिसके कारण ये बैलून क्या है, फूल जाता है. देखिए अब एक्टिविटी बुक में आप सभी, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच अ बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब. की एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे और उसकी नेक पर क्या है, एक बैलून लगा देंगे. यू कैन यूज अ टेप टू मेक इट टाइट, और टाइटली बांधने के लिए ताकि उसमें से एयर निकले नहीं, हम टेप का यूज कर सकते हैं. फॉर सम हॉट वाटर इन ए बीकर, और फिर जो है फॉर मीन्स भरना, उसमें गर्म पानी भरेंगे बीकर में. इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन द हॉट वाटर, और उसमें जो है बॉइलिंग ट्यूब को हम डुबोएंगे
ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ बैलून, कि हम 2-3 मिनट में जब देखेंगे तो क्या बैलून के शेप में कोई चेंज होता है। टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। अब इसे, क्योंकि जैसे आप गर्म पानी में डालते हो इसका बैलून क्या है, थोड़ा सा फूल जाता है। अब जैसे इसे रूम टेम्परेचर वाले, नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, टेक सम कूल डाउन द रूम टेम्परेचर, उसकी जो हॉट एयर है वो निकल जाएगी। टेक सम आइस कोल्ड वाटर एंड अनदर बीकर, और उसे जब आप ठंडे बर्फ वाले पानी में डालेंगे तो क्या होगा। एंड द प्लेस द टेस्ट ट्यूब विद द बैलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट, और 2-3 मिनट के बाद में हम उसके बैलून की कंडीशन देखेंगे। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ बैलून, क्या आपको कोई चेंज इसमें दिखाई देता है। थिंक एंड ट्राई टू आंसर, तो तीनों में जो है हमें चेंज दिखाई देगा। हॉट वाटर में जो बैलून फूल जाएगा, नॉर्मल वाटर में जो है उसकी हवा निकल जाएगी, और कोल्ड वाटर में चिक जाएगा वो पूरी तरीके से। What make the balloon inflated when the boiling tube in the place in hot water? Why is the same balloon deflated when the test tube in kept in cold water? कोल्ड वाटर और नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर में क्या चेंजेस होते हैं। कैन वी इंटर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, कि इसमें हमने क्या देख रहे हैं कि एयर जो है गर्म करने पे क्या होती है, एक्सपेंड होती है, फैलती है, ऊपर उठती है। Can you now state what happened in the air in the boiling tube when it's cooled down? The next activity is very interesting. This will make you understand more about hot air. अब यहाँ पर जो है एक अपन ने एक्टिविटी देखी है, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिविटी 8.6। ये भी काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें आप क्या करेंगे, पॉलीथीन लेंगे या कोई कप लेंगे, जो टी कप यूज में लेते हैं डिस्पोजल कप, वो लेंगे। दोनों को एक जो है लंबी लकड़ी से या छड़ से बांध देंगे, इस टाइप से पॉलीथीन या डिस्पोजल कप बांध देंगे इस तरीके से कि डिस्पोजल कप का माउंट है वो कहाँ हो, नीचे की साइड हो, या फिर पॉलीथीन। अब जब दोनों बैलेंस है, जैसे कि आप जो चूल्हा वगैरह लेते, तराजू वगैरह देखते हो, बड़ा बैलेंस होते हैं ना, तो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे ही आप इसको गर्म करते हैं कैंडल से, तो गर्म करने पे क्या होता है, जो एयर इस कैंडल के कांटेक्ट में आएगी वो भी गर्म हो जाएगी, फ्लेम के कांटेक्ट में आएगी तो गर्म हो जाएगी ना। जैसे आप ठंड में हाथ तापते हैं तो जैसे आप चूल्हे के पास में या हीटर के पास जाते हैं तो आपको गर्माहट फील होती है ना। तो गर्माहट क्यों फील होती है, क्योंकि वहाँ की जो आसपास की एयर है वो हीटर की से गर्म हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे कैंडल जलेगी तो कैंडल जलने पे क्या, यहाँ की जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर एयर क्या ऊपर उठती है तो वो इसको क्या करेगी, ऊपर धकेलेगी, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ये डिस्पोजल, ठीक है, इससे यह ऊपर उठ जाएगा। देखिए बुक में एक्टिविटी 8.6, टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप ऑफ द सेम साइज, कि एक सेम साइज के हम जो है पेपर बैग्स या पेपर कप लेते हैं। हैंग द 2 बैग इन द इन्वर्टेड पोजिशन, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, उल्टा करके इन कप को क्या करेंगे, इन्वर्टेड पोजिशन मीन्स उल्टा करके जो है हम इन्हें लगा देंगे, बांध देंगे इसे। ऑन 2 एंड्स ऑफ मेटल और वुडन स्टिक, कोई मेटल स्टिक लेंगे, मेटल की छड़ या लकड़ी की किसी लकड़ी से बांध देंगे। टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक, और इसके बीच में जो है एक धागा बांध देंगे। होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज ए बैलेंस, और दोनों को बैलेंस करके छोड़ेंगे, ताकि जैसा कि आपके डायग्राम फिगर 8.7 में दिया हुआ है कि दोनों को इस तरीके से हम बैलेंस कर लेंगे। पुट ए बर्निंग कैंडल बिलो वन द बैग्स एज शोन इन द फिगर, ऑब्जर्व व्हाट हैपन, और इसमें से जब एक कप के नीचे हम फ्लेम जलाएंगे तो क्या हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। वाई इट इज बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब, कि जो बैलेंस अपन ने किया था वो डिस्टर्ब क्यों हो गया। डैश दिस एक्टिविटी इंडिकेटेड दैट वार्म एयर राइसेस अप, ये एक्टिविटी क्या दिखाती है कि जब कैंडल के कांटेक्ट में एयर आई तो एयर ने क्या किया, गर्म हो गई, और गर्म होकर आप सबको पता है एयर कहाँ है, ऊपर उठती है, जिससे पेपर कप का है ऊपर उठ गया।
What is the does this activity indicated the warm air rises up? As the warm air rises up, it pushes the bag above the candle. Does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter than the cold air? तो ये एक्टिविटी दोनों एक्टिविटी 8.5 और 8.6 क्या शो करती है कि जो कोल्ड एयर होती है उससे हॉट एयर क्या होती है, काफ़ी लाइट होती है। गर्म हवा ठंडी हवा से वेट में हल्की होती है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइसेस अप? आप लोगों ने देखा है किसी भी चीज़ का धुआं नीचे आता है ऊपर जाता है, ऊपर उठता है ना, राइसेस अप मीन्स ऊपर उठना। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपीज मोर स्पेस, की जब भी हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस उसको चाहिए रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा हवा घेरती है। When the same thing occupy more space, it become lighting the warm air, therefore lighter than the cold air। कि गर्म हवा जो होती है वो क्या होती है, ठंडी हवाओं से लाइटर होती है, वेट में हल्की होती है। That is that reason that the smoke goes up। यही कारण है जिसके कारण स्मोक का धुआं हमेशा ऊपर उठता है। In nature, there are several situations where warm air rises at a place. The air pressure at the place is lowered. The cold air from surrounding area rushes into fill its place. This set up convection in air as you learnt in the chapter 4। इसके बारे में जो है अपन chapter 4 में अपन ने convection method पढ़ी है। अब अपना जो next topic है, our next topic is wind current are generated due to uneven heating on the earth। पेज नंबर 84 पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, uneven मीन्स असमान रूप से, uneven wind current the पवन धाराएं wind currents generated due to uneven heating on the earth। विंड करंट मीन्स पवन धाराएं कैसे उत्पन्न होती है, जनरेटेड उत्पन्न होती है अनइवन। अनइवन मीन्स असमान रूप से, कहीं पर ज़्यादा कहीं पे गर्म, मतलब इक्वली नहीं होती, अनइवन होती है, असमान। हीटिंग मीन्स गर्म होने पर, अर्थ का असमान रूप से गर्म होने पर क्या होती है, इलेक्ट्रिक विंड करंट या पवन धाराएं उत्पन्न होती है। देखिए, यू माइट हैव लर्न ज्योग्राफी दैट रीजन क्लोज टू इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। आप सभी को पता है हमारी अर्थ क्या है, राउंड है, सबने ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में कि जो अर्थ है आपको पता है क्या है, सन के चारों राउंड लगाती है, पता है ना। और ये जो इसका एरिया है मेन पॉइंट, ये तो यहाँ पे तो पोल आ जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यह एरिया जो है क्या है, इक्वेटर एरिया, भूमध्य रेखा वाला। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, इक्वेटर एरिया में सबसे ज़्यादा सनलाइट कहाँ आती है, इक्वेटर एरिया पे आती है। तो जिसके कारण क्या होती है, यहाँ की जो एयर है गर्म हो जाती है, ज़्यादा हीट आ रही है, इट मीन्स एयर ज़्यादा गर्म हो रही है। तो ये जो एयर है गर्म होकर कहाँ उठती है, ऊपर उठती है। अभी अपन ने देखा एक्टिविटी में कोई भी चीज़ गर्म होगी तो क्या होगी, बैठ में हल्की हो जाती है, हल्की होने पर क्या होती है, वो ऊपर उठती है। तो जब इक्वेटर एरिया पे सनलाइट आती है ज़्यादा, तो यहाँ पर जो एयर होती है वो गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। गर्म एयर ऊपर उठने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, स्पेस हो जाता है ना। इस स्पेस को फिल करने के लिए क्या होती है,
नॉर्थ और साउथ से क्या आती है, हवाएं आती। खाली जगह बैठी थी तो आप लोग भी आके बैठ जाते हो ना, कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट होता है तो भरी हुई जगह पे आता है क्या, कोई नहीं आ सकता ना, बैठे हुए तो आप लोग कोई नहीं बैठ सकता ना। तो वैसे ही जब यहाँ की एयर गर्म हो जाती है तो यहाँ पे स्पेस हो जाता है, और इस स्पेस को फिल करने के लिए नॉर्थ और साउथ से क्या है, हवाएं आ जाती है, जिसके कारण क्या है, हवाएं चलती है। इसे बोलते हैं असमान रूप से जो है अर्थ का गर्म होना। यहाँ पर जो है इक्वेटर पर सन हीट ज़्यादा आ रही तो ज़्यादा गर्म हो रही है, यहाँ पर जो है सन हीट कम आ रही तो यहाँ पर जो है हमारी अर्थ कम गर्म हो रही है। देखिए बुक में, You might have learned geography that region close to the equator get maximum heat from the sun. कि जो इक्वेटर रीजन है हमारी अर्थ का, वह क्या है, मैक्सिमम हीट जो इसकी सन से मिलती है। द एयर इन दिस रीजन गेट वार्म, इसके कारण यहाँ की हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। द वार्म एयर राइजेस अप एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन इन द 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। इसमें से गर्म हवा जैसे जाती है तो इक्वेटर की ओर जो है ठंडी हवाएं आने लग जाती हैं। दिस विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर, और यह हवाएं कहाँ से आती है, नॉर्थ और साउथ इक्वेटर से आती है। एट द पोल्स द एयर इन कोल्डर देन दैट द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री, द वार्म एयर दैट लैटिट्यूड राइजेस अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रशेस इन टू टेक इट्स प्लेस। गर्म हवा ऊपर उठती जाती है बार बार गर्म होने से, और ठंडी हवाएं इस जगह आती रहती है। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड एज शोन फिगर 8.8 में स्टेप से दिखाया हुआ है कि जो वार्म एयर है वो तो कहाँ जा रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ के जो कहाँ चल जाती है, इन्वायरमेंट में जा रही है, ऊपर उठ रही है, और यहाँ से जो है ठंडी हवाएं इस स्पेस को फिल करने के लिए दोबारा यहाँ पर आ रही है। The winds flow would have flown in the north and south direction, from north to south direction, from the south to north। की जो हवाएं हैं हमेशा कैसे चलेंगे, नॉर्थ से साउथ की ओर या साउथ से नॉर्थ की ओर जो इसकी डायरेक्शन होती है। अ चेंज इन डायरेक्शन इन हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और ये चेंज किसके कारण होता है, अर्थ के रोटेशन के कारण होता है, अपने एक्सिस पे अर्थ के घूमने के कारण होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जो लैंड एंड वाटर है उसका भी क्या है, अनइवन हीट होना, असमान रूप से गर्म होना। और नेक्स्ट टॉपिक इज uneven heating of लैंड एंड वाटर। जमीन और पानी का असमान रूप से गर्म होना। वाटर साइकिल आप सबने देखा प्रीवियस क्लास में, वाटर साइकिल में जो है हमारी अर्थ का जो वाटर गर्म होता है ऊपर उठता है ना। देखिए अब इसमें uneven heating of the land. You have read about sea breeze and land breeze in chapter 4. चैप्टर 4 में हमने क्या है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा है। इन समर नियर द इक्वेटर लैंड वार्म अप फास्टर, जब गर्मी होती है तो गर्मी में क्या होती है, तेज़ धूप होती है, तो तेज़ धूप होने के कारण हमारी जो अर्थ है वो भी जल्दी गर्म हो जाती है, और वहाँ की जो एयर है वो भी ज़्यादा गर्म हो जाती है। एंड द मोस्ट ऑफ टाइम टेम्परेचर ऑफ लैंड हायर, जो उस समय ज़्यादातर समय क्या होता है, हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा गर्म होता है दैट द वाटर इन द ओशन, समुद्र से ज़्यादा। द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइसेस, दिस कॉजेज टू विंड फ्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड, दिस इज कॉल्ड मानसून विंड। अब आप सबको पता है रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है, हमेशा समर सीजन के बाद ही आता है रेनी सीजन। पहले आता है क्या समर सीजन या विंटर सीजन के बाद में आता है ना, समर सीजन के बाद में। तो क्या आता है रेनी सीजन, कि जब समर में हमारी अर्थ जो है, आप सबको पता है समर में क्या होती है, अर्थ ज़्यादा गर्म होती है, ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो ज़्यादा गर्मी होने के कारण जो यहाँ की हवाएं हैं, पानी है, सब ऊपर उठता जाता है, हल्का हो रहा है, गर्म होके ऊपर उठ रहा है। तो ऊपर उठने के कारण इन हवाओं के क्या होता है, यहाँ पर एक स्पेस बन जाता है। स्पेस के कारण जो सी ब्रीज या समुद्रों से जो है हवाएं
इस स्पेस खाली जगह को पूरा करने के लिए तेजी से आती है। यही कारण है कि तेज हवाएं जो पानी लेके आती है, पानी की तरफ समुद्र से आ रही तो अपने साथ पानी लेके आएंगी, तो इनको क्या बोलेंगे, इन तेज हवाओं को क्या बोलते हैं, मानसून हवाएं बोलते हैं। इसलिए हमेशा मानसून किसके बाद आता है, समर सीजन के बाद आता है, विंटर सीजन के बाद। सुना है कि कभी आपने मानसून नहीं आता है ना, कि विंटर में हमारी अर्थ गर्म नहीं होती है। The wind from the ocean carry water and bring rain. It is a part of water cycle. Sorry, the word monsoon is derived from blue paragraph देखिए, the word monsoon is derived from the Arabic मौसम which means season. जो word monsoon है किससे लिया गया है, वर्ड अरबिक वर्ड जो है मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन होता है। In winter, the direction of wind flow get reversed. It flow the land to the ocean. और ठंड में क्या हो जाती है, यही डायरेक्शन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जब गर्मी में क्या होता है, गर्मी में जो है हवाएं कहाँ से आ रही, समुद्रों से लैंड की ओर आ रही है। और विंटर में क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। लैंड में हमारे यहाँ ठंड पड़ती है ना, तब लैंड से जो है सीजन की ओर, ओशन की ओर जो हवाएं जाती है। The wind from the ocean carry water and bring rain. और जो हमारे समुद्रों से आती है वो अपने साथ पानी लाती है, जिसके कारण बारिश होती है। It is a part of the water cycle, जो कि एक वाटर साइकिल जल चक्र का पार्ट है। The monsoon winds carry water and it rain. Cloud bring rain and gives happiness. जब बादल होते हैं, बारिश होती है तो सबको काफ़ी खुशी मिलती है। Farmers in our country depend mainly on rain for their harvest. अगर हमारे यहाँ किसान जो है बारिश पे डिपेंड होते हैं, बारिश होती तो फसल अच्छी होती है ना, और बारिश नहीं होती तो फसल भी नहीं होती। तो हमारे यहाँ फार्मर किस पे डिपेंड करते हैं, बारिश पे ही डिपेंड करते हैं। देयर आर मेनली फोक सॉन्ग एसोसिएटेड विद क्लाउड एंड रेन। जब क्लाउड एंड बारिश होती है, बादल आते हैं, तो वह गाना भी गाते हैं। सिंग एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड इफ नाउन सच ए सॉन्ग, हियर इज वन फॉर यू वन। यहाँ पर एक सॉन्ग दिया हुआ है, Rearing cloud across the sky tell us the monsoon here, कि काले काले बादल आ गए आसमान में, it means मानसून आ गया है यहाँ पर। Dark and floating cloud there throw raindrops everywhere, यह काले काले बादलों, तैरते हुए चलते हुए बादलों, हर जगह पानी ही पानी बरसाओ। Cloud make lighting flash overhead and irrigate field with rain, कि जब बादल आते हैं, पानी बरसता है तो फसलों भी क्या है, पानी मिल जाता है। क्लाउड मेक अर्थ इट फ्रॉमनेस स्प्रेड, जो बादल आते हैं तो हर जगह हरियाली पानी ही हो जाता है अर्थ पे। मैन वेट विथ ड्रॉप ऑफ रेन राइजिंग फ्रॉम द ओशन वेट्स, क्लाउड फिल अप विथ रेन, रेन टू द ओशन बेक केलॉस टू मिंगल विद द ओशन अगेन। इस टाइप से जो है सॉन्ग्स जो है फार्मर्स गाते हैं। अब ये था यहाँ पर डायग्राम्स दिए हुए आपके, फिगर 8.9, अनेमन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली the Rajasthan desert generate monsoon winds from southwest direction of summer. These winds carry lots of water of Indian Ocean. यहाँ पर साउथ में जो हमारे यहाँ जनरेशन होती है विंड्स की, वह इसमें बताई गई है किस टाइप से जो है वार्म एयर जो है उठती है और जाती है। However, it is not allow a happy ending. Rain often create problem. कई बार क्या होती है, बारिश हर बार हमारे लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। जब तेज बारिश होती है, काफ़ी दिनों तक बारिश होती है, तो क्या हो जाती है, उसके कारण कई तरह की समस्याएं, प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ केरल में, उड़ीसा में, इनमें हो जाती है, बाढ़ वगैरह आती है। कैन यू लिस्ट सम द प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस द कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स। तो जब पानी बारिश के कारण कौन कौन सी समस्या हो सकती है वो अपन देखेंगे। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट द समटाइम क्रिएट डिजास्टर। कई बार क्या हो जाता है, इससे काफ़ी प्राकृतिक आपदा आ जाती है। पोस्ट रेट टू ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट लाइफ, और जिससे कि एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ भी क्या है, ख़त्म होने लग जाती है। लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशन थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। यहाँ पर जो हम दो ऐसे ही नेचुरली क्लाइमेटिस, एक प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ेंगे। एक थे थंडरस्टॉर्म और दूसरा है साइक्लोन। फर्स्टली हम पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म्स के बारे में। थंडर स्टॉर्म किसको बोलते हैं, बिजली चमकती हुई देखी है आपने बारिश में, बिजली चमकती आवाज सुनती बिजली गिरने की, तब क्या कारण है, क्यों चमकती बिजली, पता है आप लोगों को? तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे बिजली चमकती है, और उसको क्या बोलते हैं, बिजली चमकड़ों को थंडर स्टॉर्म, तड़ित झंझा जिसको बोलते हैं।
thunder storms. मीनिंग है तड़ित झंझा, बिजली चमकना जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। कैसे बिजली बनती है देखिए। थंडर स्टॉर्म्स डेवलप इन अ हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया लाइक इंडियन वेरी फ्रिक्वेंटली। जो थंडर स्टॉर्म है वो क्या करता है, काफ़ी गर्म होती है और काफ़ी नमी वाले एरियाज में भारत में ज़्यादा होती है। दिस राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड। जब तेज जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसके कारण तेज हवाएं चलती है, जब यह बिजलियाँ चमकती है। दिस विंड कैरी वाटर ड्रॉप्स अपवर्ड्स वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन। आप सबने वाटर साइकिल पढ़ा है? क्या था वाटर साइकिल आपका? जो हमारी अर्थ का वाटर है गर्म होता है सन हीट से। आप अपने घर के आसपास देखेंगे तो समर सीजन में पानी सूख जाता है, वो गर्मी में पानी सूखा हुआ रहता है ना, घर के आसपास गिर जाता है, इकट्ठा रहता है। और जब विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में सूखता है क्या वो पानी? जल्दी से नहीं सूखता ना। क्यों? क्योंकि समर सीजन में क्या होता है, सन हीट जो है ज़्यादा हमारी अर्थ को मिलती है। तो जब क्या होता है, अर्थ का वाटर गर्म होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। वेपर मीन्स भाप में वाटर कन्वर्ट हो रहा है। जब यह वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वेट में हल्की हो रही है, वाटर ऊपर उठते हैं। तो जैसे ही काफ़ी हाइट ऊंचाई पे वेपर जाती है, तो ऊंचाई पे जैसे जैसे आप जाते हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। कम होते जाने के कारण काफ़ी ऊंचाई पे जब ये वाटर वेपर चली जाती है तो वेपर किस में कंडेंस हो जाती है? कंडेंस में संघनित होना, किसमें? वाटर ड्रॉप्स में। वाटर ड्रॉप्स में यहाँ वेपर कन्वर्ट हो जाती है। जब यह वाटर ड्रॉप्स वेपर वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है, इट मीन्स वेट में हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है ना, तो ये नीचे आती है। जब वाटर ड्रॉप्स नीचे आने लग जाती है और वेपर ऊपर उठती है, तो जब दोनों आपस में टकराती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, थंडर स्टॉर्म प्रोड्यूस होता है, बिजली चमकती है आपस में दोनों के टकराने के कारण। देखिए, थंडर स्टॉर्म्स develop in a hot, humid, tropical areas like India frequently. The rising temperature produce strong upward rising winds. These winds carrying water drops upwards, where they freeze and fall down again. ये जो वाटर वेपर ऊपर उठती है तो ऊपर उठ के इसमें वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है और फॉल डाउन दोबारा नीचे गिरने लग जाती है। The swift movement of falling water drops along with the rising air create lighting and sound. और जैसे ये वाटर ड्रॉप्स नीचे आती है और नीचे की गर्म हवा ऊपर जाती है तो आपस में मिलकर क्या प्रोड्यूस करती है? लाइटिंग, बिजली, प्रकाश और साउंड। आवाज़ आती है ना, बिजली चमकती है तब जोर से, तो आवाज़ प्रोड्यूस करती है। इट इज़ द इवेंट दैट वी कॉल ए थंडर स्टॉर्म। इस घटना को हम जो है थंडर स्टॉर्म बोलेंगे। यू विल रीड अबाउट लाइटिंग एंड हायर क्लासेस। इसके बारे में आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। अब ब्लू पैराग्राफ देखिए बेटा, इसमें पेज नंबर 87 पे। If a storm is accompanied by lightning, we must take the following precautions. कि अगर बिजली चमक रही है, बिजली गिरी, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी आप लोगों को रखनी चाहिए? तो डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। आपको कभी भी जो अलग पेड़ है उसके नीचे नहीं रुकना चाहिए। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। अगर आप कहीं वन में हैं, जंगल में, तो आपको छोटे पेड़ के नीचे रुकना चाहिए। क्यों? बड़े पेड़ ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं तो बिजली सबसे पहले बड़े पेड़ों पे ही गिरती है, छोटे पेड़ों पे बाद में गिरती है। तो बड़े पेड़ के नीचे जो अलग से पेड़ उस पर नहीं, उसके नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। डू नॉट लाइन ऑन द ग्राउंड। और जो है साफ मैदान में भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। सेकेंड है, डू नॉट शेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ ए मेटेलिक एंड। और बिजली चमकती है तो हमें छाता भी नहीं पकड़े रखना चाहिए, छाते के नीचे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का जो हैंड है किसका बना होता है? मेटल का बना होता है, धातु का बना होता है ना, स्टील का। और मेटल क्या होती है? कंडक्टर होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेती है? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, जिससे कि बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। डू नॉट सिट नियर ए विंडो। विंडो के आसपास भी हमें नहीं बैठना चाहिए। ओपन ग्रेजेस, स्टोरेज शेड, मेटल शेड आर नॉट सेफ प्लेसेस। ऐसे में जो है खुली जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ए कार और बस इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। तो ऐसे में जो आप कार बस में रहते हैं तो आपके लिए सेफ है
इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो आउट इनसाइड बिल्डिंग। और अगर आप पानी में हैं तो ऐसे में हमें पानी का काम भी नहीं करना चाहिए कि बिजली गिरने से क्या होगा, पानी में करंट फैलेगा, और करंट फैलने से आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में आपको पानी का काम छोड़कर अंदर चला जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप में से किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए बेटा, माइक ऑन कीजिए। आपको पूछना है इशिता? ओके। अवनी, आपको कुछ पूछना है बेटा? कोई टॉपिक मुझे और नहीं समझ में आया हो? नो मैम। ओके बेटा, कल आप जो है थंडरस्टॉर्म की डेफिनेशन लर्न करेंगे, और जो मानसून है, जब थंडरस्टॉर्म की जो है डेफिनेशन लर्न करके लर्न एंड राइट इन रफ नोटबुक करेंगे। कल के लिए आप लोगों का होमवर्क। बाय बेटा।